नेपाल प्रीमियर लीग में अगर हम बात करें, आज 20वां मैच था इस टूर्नामेंट का और आप कह सकते हैं कि सबसे थ्रिलिंग मैच जो है वो हमें आज देखने को मिला है। और एक दो दिन से थोड़े से डल मैचेस कहीं ना कहीं जा रहे थे, लेकिन आज कंपटीशन के हिसाब से डल मैचेस जा रहे थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं एक बहुत ही थ्रिलिंग गेम हमें यहाँ पर देखने को मिला, जहां पर सुपर ओवर में जाकर फैसला हुआ कि आखिर इस मैच को जीतने में कौन कामयाब होगा। मैच रहा पोखरा एवेंजर्स वर्सेस विराटनगर किंग्स के बीच में। यहाँ पर कहना होगा संदीप लामिछा ने एज अ प्लेयर, एज अ कैप्टन, उनसे बहुत सारी गलतियां इस मैच में हुई हैं। और एज अ बॉल प्लेयर की बात करें तो अभी तक बहुत ही ज्यादा फ्लॉप जा रहे हैं, एनपीएल में पूरी तरह से फ्लॉप हो गए। लेकिन आज एज अ कैप्टन भी, एज अ प्लेयर भी, और भी दो तीन उनसे गलतियां हुई हैं इस मैच में, जिसकी वजह से विराटनगर किंग्स को ये मैच गंवाना पड़ा है। बात आगे जरूर करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये मैच ने बहुत बार करवटें ली हैं। अगर हम देखें, अगर आप इस मैच को देखेंगे, कभी ये पोखरा के सपोर्ट की तरफ जा रहा था, कभी विराट के सपोर्ट में, कभी फिर पोखरा के सपोर्ट में, फिर कभी विराट के, फिर पोखरा के सपोर्ट में। ये 3 4 5 बार ये जो है पेंडुलम की तरह इधर उधर ये मैच जो है हिला डुलाया। अगर हम बात करें इस पूरे मैच में, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर विराटनगर किंग्स के बारे में। विराटनगर किंग्स ने पहले बैटिंग की है, किस तरह से बैटिंग यहाँ पर रही और क्या कुछ कंट्रीब्यूशन रहे? जरूर देखिए, अगर हम नजर डालें स्कोर कार्ड पर तो नजर आएंगे लोकेश बाम ने एक अच्छी एक शुरुआत जरूर दी। 26 रन उन्होंने किए, पर गुप्टिल का साथ बिल्कुल विराटनगर को मिल नहीं रहा है। वो इस टूर्नामेंट पे फिर से एक और मैच में फ्लॉप गए हैं। 5 रन बनाकर नरेन भट्टा आए, 4 रन किए, बॉलें उन्होंने उल्टा वेस्ट की, काफी मारने की कोशिश कर रहे थे, लग नहीं रही थी। लेकिन 37 रन पर 3 विकेट गंवाए विराटनगर किंग्स ने। पर दो क्रूशियल पार्टनरशिप जो आई और सबसे की प्लेयर रहे विराटनगर के बैटिंग के दौरान, वो है स्कॉट एडवर्ड्स। पहला मैच खेल रहे थे अपना और कमाल की बैटिंग उन्होंने दिखाई है। और दो पार्टनरशिप, चौथे विकेट के लिए 43 रन और 5वें विकेट के लिए 40 रनों की साझेदारी जो उन्होंने की, वो विराटनगर के लिए सबसे क्रूशियल। बिल्कुल, इस पार्टनरशिप चार्ट में भी आप कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं जो जो किस तरह से उन्होंने पार्टनरशिप यहाँ पर बिल्डअप की है। 2 इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप है, इसी की बदौलत टीम जो है 100 भी पार किया और 130 प्लस भी कहीं ना कहीं स्कोर वो लगाने में जो है टोटली यहाँ पर कामयाब हुए। तो स्कॉट एडवर्ड्स की इनिंग की जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज रही वो रहा उनका स्वीप। जी हाँ, वही उनका सबसे बड़ा हथियार है जब वो बैटिंग करते हैं, और उसका इस्तेमाल उन्होंने यहाँ पर भी किया। उन्होंने स्वीप शॉट्स खेले, रिवर्स स्वीप की कोशिश की, और ये बहुत अच्छा तरीका था स्पिन को और टैकल करने के लिए। जिस तरह के चैलेंजेस बैट्समैन के सामने पिच प्रेजेंट कर रहा है, उस हिसाब से तो उस हिसाब से ये बैटिंग जो है वो काफी उन्होंने बेहतर की। स्वीप शॉट बहुत ही बेहतरीन एक हथियार यहाँ पर रहता है। और आपने देखा होगा अभी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड जो मैच टेस्ट सीरीज हुई थी अभी रिसेंटली, न्यूजीलैंड ने जो 3-0 से हराया, उसमें बहुत बड़ा रोल स्वीप शॉट्स का था। ये खुद लाथम ने भी कहा, उनके कोच ने भी कहा, डेरेल मिचेल ने भी ये चीज कही कि स्वीप शॉट ने हमें बहुत बड़ा फायदा पहुंचाया। जब हम इंडिया के खिलाफ 3-0 की जो सीरीज हम जीते थे, उसमें बल्लेबाजों की तरफ से, और सारे लगभग सभी बल्लेबाजों ने स्वीप का बहुत ही शानदार इस्तेमाल किया। इस वजह से वो पिचेस पे वो टैकल कर पाए। और स्कॉट एडवर्ड्स की बहुत ही सूझबूझ, एक बहुत अच्छी जो शुरुआत खराब कर दी थी लोकेश, मार्टिन गुप्टिल और नरेन भट्ट ने, उसको एक बिल्डअप कर दिया स्कॉट एडवर्ड्स। क्योंकि स्कॉट एडवर्ड्स का काम ये नहीं है कि वो आकर लंबे झटके लगाए, वो पार्टनरशिप बिल्डर प्लेयर है। उन्होंने एक अच्छे बॉल पे लगा दिया। उसके बाद काम था नीचे के बल्लेबाजों का, चाहे वो बशीर अहमद हो, क्रिस सोल बॉलिंग ज्यादा करते हैं, बॉलिंग ऑलराउंडर टाइप के हैं, लेकिन यहाँ बशीर अहमद को एक थोड़ी सी पावर हिटिंग वाली इनिंग यहाँ पर उनकी तरफ से जरूरत थी। लेकिन वो सिर्फ 20 गेंदें लेकर वो सिर्फ 21 रन बनाने में यहाँ पर कामयाब हुए। उन्होंने गेंदें ज्यादा ले ली, यहाँ 20 गेंद में कम से कम 35 से 38 रन वो करते तो शायद 150 तक का स्कोर टीम यहाँ देख पाता। लेकिन स्कॉट एडवर्ड्स ने एक अच्छी इनिंग जरूर खेली है। बॉलिंग डिपार्टमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें पोखरा बॉलिंग डिपार्टमेंट की, तो क्या सूरत हाल रहा है? नहीं, जरूर बॉलिंग काफी अच्छी रही है। अगर हम नजर डालें, सागर ढकल के ओवर में 15 रन देकर 2 विकेट लिए। रेमॉन रेफर ने 2 विकेट निकाले और इंपॉर्टेंट विकेट निकाले। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट विकेट थे। एक लोकेश बाम का भी उन्होंने निकाला विकेट, काफी गुस्से में नजर आए वहां पर। जी हाँ, बैटल हो गया, चलिए अच्छा लगता है। बिल्कुल जरूर अच्छा लगता है। और उसके बाद हम बात करें, कुशल भुरतेल ने बॉलिंग कराई, थोड़े खर्चीले गए, थोड़ा से रन्स को कंट्रोल रखते तो बेहतर होता। तो इसलिए ये बॉलिंग का हाल रहा। सागर ढकल सबसे इंप्रेसिव बॉलर रहे पोखरा एवेंजर्स। बिल्कुल, और विपिन खत्री बहुत एक्सपेंसिव गए, 3 ओवर 30 रन करीब उन्होंने यहाँ पर खर्च कर दिए। चलिए बढ़ते हैं सेकंड इनिंग की तरफ, चेस की तरफ। चेस की जहां तक बात है, यहाँ पोखरा एवेंजर्स की, वो 140 चेस करना था उन्हें। शुरुआत अच्छी, शुरुआत बहुत ही शानदार रही, जहां पर 47 रन तक भी कोई विकेट टीम ने खोया नहीं था। 4
4.2 ओवर 47 रन 0 विकेट, ये एक वक्त पे था, लेकिन 47 रन पर ही पहला विकेट गिरा। दिनेश खेरेल यहाँ पर आउट हुए, 11 रन बनाकर वो आउट हुए, ज्यादा चले नहीं, 11 रन का सपोर्ट मिला। लेकिन जो ये जो 7 रन की पार्टनरशिप हुई थी, इसमें भर भर के जो रन है वो एंड्रस गॉस के बल्ले से आए। और इस तरह के बल्लेबाज जब चलते हैं तो आप डिस्ट्रक्टिव आप स्टार्ट एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, और एंड्रस गॉस ने वही किया। 27 गेंदों में 39 रन किए, एक परफेक्ट शुरुआत यहाँ पर दिला दी। उसके बाद वन डाउन यहाँ कुशल बुटतल आए, उन्होंने भी थोड़ी सी एक सूझबूझ कर धीरे धीरे एक पार्टनरशिप देने की कोशिश की, लेकिन दिक्कत यह है कि वो सही वक्त पर जब एक बिल्डअप और सीरीज को बड़ा करना था, तभी वो कहीं ना कहीं आउट होकर चले गए। और उसके बाद मिडिल ऑर्डर का जो हाल रहा वो आपके सामने है। मिडिल ऑर्डर कंटिन्यूसली यहाँ फेल रहा। जैन मलिक यहाँ पर आए, वो भी आउट हो गए, कुशल बुटतल भी उसी बीच में आउट हुए। जी हाँ, उसके बाद राजदास भी आए, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर अपना गोल्डन डक पर आउट हुए। माइकल लीक्स ने एक छक्का मारा, लेकिन उसके बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। 11 ये पूरा साथ यहाँ पर छूटता चला गया। लेकिन इसी बीच में दूसरी तरफ से एक प्लेयर लगातार एक होल्ड पकड़े हुए थे और रन्स भी कर रहे थे। ये नहीं कि सिर्फ होल्ड किए हुए थे, ये सबसे इंपॉर्टेंट देखने वाली बात है। तो आप देखें कि कुशल बुटतल की जो इनिंग है वो उस वक्त पे सही थी जब वो पार्टनरशिप कर रहे थे, लेकिन वो बिल्डअप नहीं कर पाया। उनका स्ट्राइक रेट 90 के आसपास का है, लेकिन आप देखिए रेफर को 148 के स्ट्राइक रेट पर उन्होंने जाकर फिनिश किया, और उसमें लास्ट ओवर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी यहाँ पर रहा। उसके बाद सूरत ऐसा हो गया था कि अगर आप देखें तो एक ओवरों में मेरे ख्याल से अच्छे खासे रन चाहिए थे, एंड 12-13 रन। जी हाँ, लगभग 13 या 14 रन चाहिए, 13-14 कमाल का आउटस्टैंडिंग बॉलिंग रखी थी, आउट भी 6 रन दिए थे माइकल लीक्स को बोल्ड भी मार दिया था। तो एक ओवर में 13 रन करीब करीब चाहिए थे, और उसके बाद वो 13 रन तो नहीं कर पाए, लेकिन 12 रन उन्होंने जो लगाए, 2 छक्के लगाए थे उस ओवर में, और 12 रन उन्होंने कंप्लीट कर दिया और मैच को सुपर ओवर में लेकर गए। सुपर ओवर की बात जरूर करेंगे, और यहाँ पर एंड बात करते हैं बॉलिंग डिपार्टमेंट। नहीं, जरूर देखिए, आखिरी ओवर फिर डिजास्टर रहा। डेली क्रिकेट हमेशा कहता है स्पिनर को आखिरी ओवर नहीं दे, और बिल्कुल भी मत दे। ये कुछ इंस्टेंस में जरूर आपने देखा, 100 में से एक बार आपको दिख जाएगा। बिल्कुल, ये बहुत इंस्टेंस है। अगर आप थोड़ा फेमसली अगर आप देखेंगे जो हुए, हसी ने जो अजमल पे 4 छक्के लगाए थे, नवाज अभी 2022 कप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जी हाँ, और शाहिद अफरीदी सर ने जो अश्विन का हाल किया, वो भी एशिया कप में बिल्कुल जो उन्होंने बैक टू बैक 2 बॉल में 11 चाहिए तो ये सबूत है उनके सामने जो नहीं करना और भी ढेरों हैं। अब कितने लेकर बैठे लेफ्ट आर्म बैट्समैन के सामने एक लेफ्ट आर्म स्पिनर, और डिजास्टर प्लान था ये, तो वो बैकफायर किया, और रेफर ने दोनों हाथों से बहुत शानदार छक्के उन्होंने दे मारे। बिल्कुल सही कहा, ये एक पहली खराब कप्तानी संदीप लामिछाने की जो हमें देखने को मिली, खुद विकेटलेस, और खुद उनके जो बॉलिंग स्पेल है वो कंप्लीट विकेटलेस गए, बहुत ही बुरी तरह फ्लॉप गए। और जैसे हमने शुरू में भी कहा था, उनकी डिलीवरीज विकेट टेकिंग डिलीवरीज है ही नहीं। जी हाँ, और वो हमें देखने को हो रहा है, बहुत ही इजी पिकिंग्स हो रही है उनकी बॉलिंग में, वो चाहे इकोनॉमिकल चाहे, लेकिन विकेट टेकिंग डिलीवरीज उनकी बिल्कुल नहीं रह रही है अभी तक इस आईपीएल में। उन गेंदों में जब वो गेंद रिलीज करते हैं, जब वो बॉल पड़ती है, देखकर लगता है नहीं कि इस बॉल विकेट मिलेगा, अनलेस बल्लेबाज कुछ खराब शॉट खेलते हैं, लेकिन बल्लेबाज आंगू नहीं तो पार कर रहे हैं, या फिर बहुत आराम से उनका ओवर निकाल पा रहे हैं। ज्यादा कुछ दिक्कत यहाँ पर हो नहीं रही। अभी तक इस पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ 1 विकेट उन्होंने लिया है, और एज अ बॉलर बहुत ही खराब गया है, क्योंकि उनकी डिलीवरीज वो विकेट टेकिंग डिलीवरी वाली बात है नहीं, और कप्तानी में भी वो बहुत ही खराब रहे हैं। कप्तानी में आपके पास सीनियर प्लेयर्स हैं, गुप्टिल हैं, स्कॉट एडवर्ड्स ज्वाइंट हुए, हाँ जी, आप उनसे थोड़ा पूछते, सलाह मशवरा करते कि बॉलिंग वो हमें देखने को नहीं मिला। केविन ओब्रायन मैच जब सुपर ओवर पे गया, केविन ओब्रायन आए, उन्होंने सबको इकट्ठा किया, फिर थोड़ी बातचीत वगैरह हुई। थोड़ा सा संदीप लामिछाने को एज अ कैप्टन भी हमने यहाँ पर आया, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, ये देखा है, बहुत देखा है, ये हम नोटिस कर रहे हैं। जो और लोग भी हैं जो ये चीजें बारीकी की नोटिस करते नहीं हैं, लेकिन जो कर रहे हैं वो भी ये नोटिस जरूर कर रहे होंगे कि थोड़ा सा आपके पास प्लेयर काफी अच्छे हैं। स्कॉट एडवर्ड जो खुद आपसे बड़े कप्तान है, सॉरी आप कुछ भी नहीं है स्कॉट एडवर्ड के सामने। अगर कप्तानी की बात अगर हम करें, स्कॉट एडवर्ड कहाँ वर्ल्ड कपों में जाकर कप्तानी कर रहे हैं, जीत रहे हैं। थोड़ा सा आप बात करें, थोड़ा सा आप उनसे भी कुछ लें, कुछ दिमाग उनका भी पढ़े, उनसे भी कुछ पूछें। गुप्टिल है वहां पर, वो इतने बड़े दिग्गज प्लेयर हैं, उनसे आप थोड़ा मशवरा करें, थोड़ा तीनों मिलकर आए कुछ और तो बेहतर होगा। मशवरा करने के लिए कह रहे हैं, ये नहीं कि सबके डिसीजन लेते ये सबसे एडवाइस तो वो हमें सिर्फ आज की बात नहीं है, वो विराटनगर के लगभग सारे मैचेस में वो देखने को मिलता है। मैं कप्तान हूं, मेरा डिसीजन बस मैं ही करूंगा, मैं फील्डिंग ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं। थोड़ा मैं से निकलिए, यहाँ क्रिकेट चल रहा है, यहाँ हम चेस नहीं है, ये क्रिकेट है। यहाँ पर हम होता है, मैं में चेस में होता है कि मेरी बाजी मेरा पासा जो भी है, क्रिकेट में ये नहीं होता। बिल्कुल, तो ये गलती में आज देखने को मिली। उन्होंने कोई खास मशवरा किया नहीं, क्या नहीं किया, वो हमें दिख रहा था। लाइव मैच में हम वो देख रहे थे, ये नहीं कि हम ऐसे अंदाज़ों कह रहे हैं आपसे, पूरा हमें दिखा। हम वही देख रहे थे क्या वो
स्कॉट से बात करते हैं नहीं, गुप्टिल से कितनी बात करते हैं नहीं स्कॉट एडवर्ड्स शांत खड़े हैं, चुपचाप वहीं पर खड़े हुए हैं स्कॉट एडवर्ड्स, क्योंकि उनसे कुछ पूछेंगे तो कुछ स्कॉट में उनमें से नहीं, जबरदस्ती में से जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। खराब कप्तानी यहाँ देखने को मिली है अपनी तो एक संदीप की, उसके बाद उनका बॉलिंग भी बहुत ज्यादा खराब रहा है। प्रतीश जीसी आया क्या रहेगा ये वीडियो बिल्कुल हम नहीं खत्म कर सकते जब तक प्रतीश जीसी के बारे में बात ना करें। वाकई में कमाल का परफॉर्मेंस किया एफर्ट है, इस पिच पर हुआ कि वो मैन ऑफ द मैच नहीं हो पाया इस मैच के। बिल्कुल डिजर्व करते थे। बिल्कुल सही कहा आपने, कोई इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं या कोई कुछ बात करना नहीं, किस तरीके की उन्होंने बॉलिंग कराई, लेंथ जो पकड़ी है कमाल की लेंथ, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लेंथ थी बैट्समैनों के लिए कि कहां जाए कहां खेले। बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग कराई है प्रतीश जीसी। बिल्कुल, लेकिन प्रतीश जीसी की इस पूरी परफॉर्मेंस को एक और प्लेयर थे जिन्होंने बहुत ही आसानी से ओवरशैडो कर दिया और उन्होंने भी लगाते आते दिल जीत लिया। अगर आपको प्रतीश जीसी की परफॉर्मेंस की विनिंग कॉज में नहीं आया, को लगा अफसोस था, तो उन प्लेयर ने एज अ क्रिकेटिंग डेफिनेटली आपका दिल जरूर जीता होगा। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वेस्ट इंडीज प्लेयर रेमन रेफर की। जी हाँ, उन्होंने पहले विकेट्स भी लिए, 2 विकेट इंपॉर्टेंट विकेट, उसके बाद उन्होंने बल्ले से अनबीटन किए, लास्ट ओवर में 13 चाहिए थे, उन्होंने 12 मार भी दिए। उसके बाद वो सुपर ओवर में लेकर गए, सुपर ओवर में भी उन्होंने रन किए, 18 रन मारे थे, उसमें 17 रन मेरे ख्याल से उन्हीं के थे, 1 रन लास्ट बॉल एंड्रस रोज ने किया। सुपर ओवर में जो सूरत हाल रहा वो आपके सामने है, जो गेंद बाय गेंद जो आपके सामने देख रहे हैं, पोखरा एवेंजर्स का है, शुरू की 6 गेंद, नीचे विराटनगर किंग्स का हाल है, एक बाउंड्री तक उन्होंने नहीं दी और फिर उसके बाद उस 18 रन को डिफेंड करने भी रेमन रेफर, और ये बहुत अच्छा है। जी हाँ, आप इसे शायद ओवरबर्डिंग कहेंगे या बहुत ज्यादा बर्डन डालना कह सकते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा है। एक प्लेयर जो रिदम में है, चल रहे हैं, उन्हीं पर आप बोझ डालिए। ये बहुत गलत होता है कि सुपर ओवर, और उन्होंने बड़ा तप कर मेहनत की है इस मैच को बनाने के लिए, उससे अच्छा प्लेयर कोई नहीं हो सकता था। यही चीज संदीप ने गलती की, वो प्रतीश जीसी को उन्हें ओवर देना चाहिए। बिल्कुल सही है, ये घटिया डिसीजन था। आप प्रतीश जीसी 4 विकेट लेकर आए, उनकी बॉडी एकदम एनर्जी खोई हुई है, गर्म बॉडी है, अभी बॉलिंग करा और उन्होंने चारों फेसों में बॉलिंग कराई है, बस पावर प्ले, मिड और डेथ ओवर। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये बहुत बड़ा फैसला था जो पोखरा एवेंजर्स के लिए काबिल तारीफ है। रेफर पर ही उन्होंने भरोसा किया पूरा, जिनका कुशल पुर्तल का था एज अ कैप्टन, तो वेल डन कुशल, बहुत अच्छा फैसला था आपका कि सुपर ओवर में उन्हें बल्लेबाजी करने के लिए भेजना, फिर उनसे बॉलिंग भी कराना, और जिनका भी, या फिर आपका नहीं कोच का, किस कोच का था, तो जिनका भी था उनके लिए फुल एक्सीलेंट आइडिया था कि एक हमेशा ये होना चाहिए। और बैटिंग के दौरान भी गलती हुई, स्कॉट एडवर्ड को वहां भेजना चाहिए था गुप्टिल के साथ, ये जरूर होना चाहिए था। कीर्तन तो पूरे टूर्नामेंट में स्ट्रगल कर रहे हैं, आपकी ने कीर्तन को कहां भेज दिया, तो ये समझ में नहीं आया। स्कॉट एडवर्ड वहां होने चाहिए थे गुप्टिल के साथ। बिल्कुल, अभी वो सोचिए कि बड़े हिटर बल्ले ऊंचा उठाकर मारे, वही हो सकते हैं। स्कॉट एडवर्ड ऐसे बल्लेबाज हैं, दिमाग के साथ वो 14-15 रन जोड़ देते हैं यहाँ पर बैटिंग करते हुए, और दो लोग देखते रहते हैं कि आखिर रन उन्होंने कैसे कर दिए भाई बिना स्ट्रोक उठाए। ये सोचने वाली बात है। खराब कप्तानी संदीप लामिछाने की ओवरऑल यहाँ पर देखने को मिली है। फिलहाल इस वीडियो में इतना, उसी के साथ पोखरा एवेंजर्स ने इस मैच को जीता, बहुत इंपॉर्टेंट मैच ये उन्होंने जीता और पॉइंट्स टेबल अपने आप को और आगे पुश किया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मजा आ गया आज फाइनल, बहुत मजा आया इस मैच को देखकर भी, समझ कर भी और पूरा फोकस करके भी ताकि किस तरह से मैच रहा। फिलहाल इस वीडियो